गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी नई प्रश्नावली, प्रश्नावली 14 गुणनखंड। इससे पहले आपको मैंने 3 प्रश्नावली करवा दी थी, घन एवं घनमूल। दूसरी प्रश्नावली थी वर्ग एवं वर्गमूल और तीसरी करवा दी थी मैंने आपको घातांक एवं घात। आज हमारी नई प्रश्नावली है। आपके सामने मैंने कुछ मेन इम्पोर्टेंस फॉर्मूले और कुछ लाइन लिखी गई है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो हमारी प्रश्नावली 14 है वो हल होगी। और ये जो आपके सामने लिखे गए हैं ये इम्पोर्टेंस फॉर्मूले और लाइन, इनको समझ के ही हमको प्रश्नावली 14 हल करनी है। तो हम देखेंगे प्रश्नावली 14 की कुछ इंपॉर्टेंस लाइनें। पहली लाइन है कि जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं, बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। यानी हम कोई भी व्यंजक है उसका हम गुणनखंड करते हैं। आपको मैंने प्रश्नावली 6 और 7 में गुणनखंड विधि करवाई थी, वो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन इस प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में आएगी। उसके अलावा और 2 विधि और आपके सामने, सार गुणनखंड विधि और समूह विधि, ये भी काम में आएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। लिखने के अलावा ये गुणनखंड आएंगे तो संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, बीजीय चर भी हो सकता है या बीजीय व्यंजक भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है गुणनखंड के रूप में। दूसरी लाइन है गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। आपको मैंने अभी बताई थी, इस प्रश्नावली में गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो उसकी विधि है, पहली विधि है सार गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है समूहन विधि। इनके द्वारा गुणनखंड निकलेंगे इस प्रश्नावली में। तीसरी लाइन, गुणनखंड निम्नलिखित सर्वसमीकाओं से ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रश्नावली में आपके सामने 4 सर्वसमीका है, इनके द्वारा ही गुणनखंड ज्ञात होंगे। और गुणनखंडों को कैसे निकालना है तो आपको इस सर्वसमीका ध्यान से देखनी है। देखिए सर्वसमीका फर्स्ट या पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट है, इसको होल कहते हैं, स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये हो गया। और आप देखेंगे कि a प्लस बी है, ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर लग रहा है, इसका वर्ग है, इसका मतलब स्क्वायर बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। तो वर्ग को हम 2 बार गुणे के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम 2 बार गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी को a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a प्लस बी ब्रैकेट बंद लिख लिया हमने। ऐसे हमारी सर्वसमीका सेकंड, दूसरी सर्वसमीका है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है या स्क्वायर है, या इसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल ब्रैकेट बंद, दोबारा से a माइनस बी ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से हमारी सर्वसमीका तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग है, तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a माइनस बी ब्रैकेट बंद। चौथी सर्वसमीका हमारी x प्लस a ब्रैकेट बंद, x माइनस बी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो पहला पद है, देखो दोनों में x है और दूसरा पद अलग अलग है, तो पहला पद हो जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट बंद, पीछे को x लगा दिया, प्लस a गुणा b। ये a b का मतलब होता है a गुणा b, a गुणा b करते हम तो a भी आता है। अब आप देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न करेंगे, हम हल करेंगे, प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तो हमारे सामने ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। उनको कैसे हल करना है, आपके सामने जैसे ये दे दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हल ये भी हो सकता है a प्लस बी स्क्वायर। ये ना होकर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a प्लस बी ब्रैकेट बंद। ऐसे ये है आपके सामने दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी स्क्वायर। ये ना होकर मान लो ये दे दी हमारे सामने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ना लिखकर इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट बंद, a माइनस बी ब्रैकेट बंद। इसका हल ये भी हो सकता है, इसका हल ये भी हो सकता है।
ऐसे हमारी तीसरी सर्वसमीकरण है, सर्वसमीकरण थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो आपके सामने ये ना देखे, ये दे दिया a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a माइनस बी ब्रैकेट बंद, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली है सर्वसमीकरण 4, x प्लस ए ब्रैकेट बंद, x माइनस बी ब्रैकेट बंद। मान लो ये ना देकर आपके सामने ये दे दिया x स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट बंद, x प्लस a गुणा b, ये दे दिया। तो हम इसको जोड़ेंगे, सर्वसमीकरण को जोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं x प्लस ए ब्रैकेट बंद, x माइनस बी ब्रैकेट बंद। हमारी चौथी लाइन है कि बीजीय व्यंजकों के विभाजन की स्थिति, यानी कोई भी बीजीय व्यंजक है उसका विभाजन कैसे करेंगे, विभाजन मतलब भाग होता है, भाग कैसे करेंगे, उसको खोलेंगे कैसे या उसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी हमको भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य कब आएगा, तो भाजक गुणा क्या करेंगे भागफल, और लास्ट में क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे। इस तरीके से आपकी इस प्रश्नावली की मेन जो लाइन थी, इंपोर्टेंस लाइन और फॉर्मूले थे वो आपके सामने है। इनके द्वारा ये प्रश्नावली हल होगी। इनको आपको देखो अच्छी तरीके से याद करना है और देखना है।